चलो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 शांत वाले करो समझे। क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ए में है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, बी में समांतर रेखाएं हो और सी में समांतर रेखाएं हो। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड है। फिर से बहुत समझो क्या कहा है। एक रैखिक समीकरण जैसे दिया हुआ ही ये दो चर वाला है। किसी पर दो चर वाला है, एक x है एक y है, एक चर x हुआ एक चर y हुआ, दो चर होंगे। दो चर रैखिक समीकरण भी नहीं है तो दो चरों में एक ऐसी और बताना है, रैखिक समीकरण बताना है, लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट में है परिच्छेद करती रेखाएं हो, सेकंड में है समांतर रेखाएं हो, थर्ड में है संपाती रेखाएं हो। तो परिच्छेद करती रेखाएं कब होता है? कंडीशन पता है? जब तीनों बराबर नहीं रहता है तब। जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों बराबर नहीं होगा। a1/a2 ≠ b1/b2 और ≠ c1/c2 होता है तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होता है। और समांतर रेखाएं कब होता है? जब a1/a2 = b1/b2 और ≠ c1/c2 होता है तो। और संपाती रेखाएं कब होगा? जब तीनों बराबर होगा। जैसे a1/a2 b1/b2 = c1/c2। तो एक a1 b1 c1 दिया हुआ है। a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -7। a1 b1 c1 दिया हुआ है, a2 b2 c2 को पता करना है। अब ऐसा पता करना है कि हम लिखेंगे तो क्या परिच्छेद करती हुई रेखाएं आना चाहिए। तो देखो कैसे लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं जैसे 2 है तो यहाँ लिख दो 3x और 3 है तो 4y लिख दो, 8 है तो 9 = 0। बट्टा में करके देखते हैं ये आंसर होगा तुम्हारा कहीं हो गया। खुद से लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो इसका, यहाँ पर बहुत सारा हो सकता है। अब इसका देखेंगे करके बट्टा में तो ये 2/3 हो जाएगा, हो जाएगा 3/4 और फिर 8/9 -1 कट जाएगा। देखो सब अलग अलग है ना, तो जब अलग अलग रहता है तो क्या होता है? परिच्छेद करते हुए रेखाएं होता है। इसमें देख लो समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाएं कब होगा? एक बराबर होगा, दैट मीन्स a1/a2 = b1/b2 और ≠ c1/c2 होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं कि दिया हो 2 के दुगुना करते हैं, 4x लिखते हैं और फिर 3 के भी दुगुना करते हैं, हो जाएगा 3 दूना 6y हो जाएगा, हो गया। अब 8 है तो इसको तो बराबर नहीं लाना है, कुछ लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 12 11 कुछ लिख सकते हैं, तो इसको 11 लिख देंगे बराबर 0। ठीक है। और इसको हम करके देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसको। 2/4 = 3/6 = 8/11। 3 कम 3 3 6। देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/11। ये बराबर नहीं ना है। जब ये ऐसा कंडीशन रहता है तो कौन सा रेखा होता है? समांतर रेखा। ये आंसर तुम्हारा हो गया ये। अब तीसरा में आ जाओ। तीसरा क्या है इसका समझाने के लिए बताते हैं। संपाती रेखा। संपाती रेखाएं कब होता है? जब जितना a1/a2 होगा उतना ही b1/b2 उतना ही c1/c2 होगा। तो ऐसा करते हैं, सबको 3 गुना करते हैं, सबको 2 गुना कर देते हैं, सब बराबर आ जाएगा। जैसे 2x है तो यहाँ कर देंगे 4x, ठीक है ना, प्लस 3 है तो 6y और 8 है तो 16 = 0। आंसर हो गया। इतना ही करना था इसमें। समझ क्वेश्चन आ गया कि नहीं आया? छापो तो इसको।